नया साल यानी 2024 का आगाज अब शुरू हो गया है। नए साल में फाइनेंस से जुड़ी कई नियमों में बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ नियम बदलने से काफी परेशानी बढ़ सकती है, तो कई बड़े तोहफे भी मिलने वाले हैं। तो आइए जानते हैं 1 जनवरी से क्या कुछ बदल रहा है। सुकन्या की ब्याज दर में इजाफा। सरकार ने चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर 0.20% और 3 साल की सावधि जमा योजना पर ब्याज दर 0.10% बढ़ा दी है। अन्य सभी छोटी योजनाओं के लिए दरें पहले की तरह बनी रहेंगी। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा पर ब्याज दर मौजूदा 8% से बढ़ाकर 8.2% कर दी गई है। 3 साल के सावधि जमा पर दर मौजूदा 7% से बढ़ाकर 7.1% कर दी गई है। महंगाई भत्ते पर फैसला। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में इजाफा को ऐलान मार्च महीने में होने की संभावना है। हालांकि लागू 1 जनवरी से ही होता है। अनुमान है कि भत्ता 4% तक बढ़ सकता है। अगर 4% भी बढ़ता है तो केंद्रीय कर्मचारी का डीए बढ़कर 50% हो जाएगा। जैसे ही केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ता 50% या उससे ज्यादा होगा तो HRA रिवाइज भी हो जाएगा। बिलेटेड ITR से चूक पर क्या होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जुर्माना के साथ आयकर रिटर्न दाखिल करने का अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 था। इस डेडलाइन के चूक पर टैक्स पेयर पर आयकर अधिनियम के धारा 234F के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत जेल भेजे जाने तक का प्रावधान है। रिवाइज बैंक लॉकर एग्रीमेंट। केंद्रीय रिजर्व बैंक के मुताबिक रिवाइज बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करने का डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 था। इस डेडलाइन से चूक पर नए साल में लॉकर फ्रीज कर दिए जाएंगे। जिन ग्राहकों ने 31 दिसंबर 2023 को या उससे पहले बैंक लॉकर अनुबंध जमा करा दिया है, उन्हें एक संशोधित कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ब्रांच में जमा करना होगा। सिम कार्ड खरीदने के नियम। नए साल में नए सिम कार्ड खरीदने के नियमों में बदलाव हो रहा है। पेपर बेस्ड नो योर कस्टमर KYC की जगह अब पेपरलेस KYC की प्रक्रिया करनी होगी। इस प्रक्रिया के साथ बायोमेट्रिक के जरिए डिटेल देना अनिवार्य है। निष्क्रिय UPI ID। नए साल में निष्क्रिय UPI ID बंद हो जाएंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पेमेंट एप्स गूगल पे, पेटीएम, फोन पे को ऐसा करने के लिए कहा है। इसके मुताबिक 1 वर्ष से अधिक समय से UPI ID का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो उसे निष्क्रिय यानी बंद कर दिया जाएगा। व्हीकल्स होंगे महंगे। मुद्रास्फीति के दबाव और कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण कई बड़ी कंपनियां ने कार के दाम में बढ़ाने की घोषणा की है। इनमें मारुति सुजुकी, हुंडई, मर्सिडीज और ऑडी शामिल है। बिहार में सर्दी देर से पहुंचती है लेकिन इस बार दुरुस्त पहुंची है। पछुआ के प्रवाह के बीच शाम ढलते ही आसमान से शीत बरस रही है। लगातार तीसरे दिन सूरज को नहीं निकलने से पटना सहित कई जिलों में ठंड ने कंपकपी छुड़ा दी है। मौसम में बदलाव का असर यह है कि 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 12 डिग्री तक की कमी आई है। लगातार अधिकतम तापमान के सामान्य से काफी नीचे रहने की वजह से पटना सहित कई शहरों में शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर में काफी कमी आई। 13 डिग्री के साथ पटना के अधिकतम तापमान राज्य भर में सबसे कम रहा। बिहार के पूर्व डिप्टी CM और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने जब जदयू अध्यक्ष के पद स्वीकार कर राष्ट्रीय राजनीतिक में जाने का निश्चय पक्का कर लिया है तब पूरी ताकत से वही काम करे और बिहार के मुख्यमंत्री का पद किसी अन्य को सौंप दे। मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के एक पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं और परिणाम स्वरूप राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर होती जा रही है, पुलिस पर हमले हो रहे हैं, शासन पर बालू शराब माफिया हावी है और विकास ठप है, तब वे एक साथ 2 बड़े पदों पर दायित्व कैसे निभाएंगे। इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन का कार्य नहीं कर पाएंगे 624 शिक्षक। मैट्रिक इंटर के मूल्यांकन से 624 अनुदानित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को अलग रखा जाएगा। बिहार बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा कार्यालय को पत्र जारी कर इसकी सूचना दी है। इसमें लगभग 4368 शिक्षक कार्यरत हैं। इन शिक्षकों को नाम और शिक्षक डायरेक्टरी से हटाने का आदेश दिया गया है।